नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हमारी जो चर्चा चल रही थी वो बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 2 के ऊपर चल रही थी, जिसका नाम है कैलकुलस। ठीक है, और कैलकुलस में अपन यूनिट नंबर फर्स्ट देख रहे थे जिसका नाम है आंशिक अवकलन यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन। इस टॉपिक पे हमारी चर्चा चल रही थी और एक दो क्लासें और लगेगी और उसके बाद अपना ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो कैलकुलस के जो मैथमेटिक्स का अपना सिलेबस है वो ऑलमोस्ट आपको पता है कंप्लीट हो चुका। ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपकी कंप्लीट हो चुकी। ठीक है, और 3D का पेपर आपका कंप्लीट हो चुका। ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंप्लीट हो चुकी, 3D का पेपर आपका कंप्लीट हो चुका। कैलकुलस 2 पार्टों में डिवाइड है, आपको पता है, एक तो इंटीग्रेशन, ठीक है, और एक है डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन की दोनों यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी, डिफरेंशिएशन में अपनी ये एक यूनिट कंप्लीट होने वाली है, कल की क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मतलब आगे वाली जो मंडे को क्लास होगी उसमें ये कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो इसमें फिर बचती है सिर्फ 2 यूनिट, मतलब मैथमेटिक्स का अपना सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये आपको डिस्क्रीट का पेपर अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बीएससी फर्स्ट ईयर नाम से, बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारे यूनिट आपको मिल जाएंगे, पांचों की पांचों यूनिट। उसी में आपको कैलकुलस की दोनों यूनिट मिल जाएगी और ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी की एक यूनिट भी आपको उसमें मिल जाएगी। क्लियर है सभी को? और 3D की बाकी की 4 यूनिट आपको अपने आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर मिलेगी। ठीक है, आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर मिलेगी। और साथ में आपको केमिस्ट्री का भी जो सिलेबस है उसमें 3rd पेपर अपना फाइनल लास्ट पेपर अपना चल रहा है। ठीक है, उसमें अपना फिजिकल केमिस्ट्री पूरा हो चुका। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपना पूरा हो चुका, ऑर्गेनिक चल रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है। इसी प्रकार अपन बात करें अपने फिजिक्स विषय की, भौतिक विज्ञान की, तो ऑप्टिक्स अपना पूरा हो चुका, मैकेनिक्स अपना पूरा हो चुका। अब इसमें चल रहा है ईएम यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ये पेपर अपना चल रहा है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो इसमें तो ये अंतिम, ये दोनों कंप्लीट हो चुके, ये चल रहा है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ये दोनों कंप्लीट हो चुके, ये चल रहा है। इसमें ये लास्ट 2 यूनिट इसमें बची है, मतलब 10-15 दिन का आपका खेल और बचता है और उसके बाद आपका कंप्लीट सिलेबस पूरा हो जाता है। ठीक है, आई स्टडी ऑनलाइन पर भी क्लासें बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन करें। पहली वाली क्लासें भी आपको वहीं मिल जाएगी। जितनी क्लासें अब तक हुई हैं वो सारी की सारी आपको अपने आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर मिल जाएगी। क्लियर है ये बात? ठीक है, आपको अपने ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिलेगा। ऐप डाउनलोड करना है, स्टोर के ऑप्शन पर जाना है, वहां पे आप बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स, बीएससी फर्स्ट ईयर पीसीएम बैच 2021 उस पर क्लिक करो और सिर्फ एक आपको प्लेटफॉर्म हैंडलिंग चार्ज पे करना होगा 99 रुपए का। ठीक है, 99 रुपए में आपको इतना सारा मैटेरियल मिलेगा। 11 रुपए पर पेपर के हिसाब से आप मान सकते हो, जो पूरा निःशुल्क रहता है। ठीक है, ये जो सर्वर चार्ज होता है उसका आपको 99 रुपए पे करना होता है, या आप उसको प्लेटफॉर्म हैंडलिंग चार्ज मान सकते हो। उसके बाद आपको कंप्लीटली जो सिलेबस है वो किस प्रकार प्रोवाइड होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होता है। वीडियो जब चाहे आप तब देख सकते हो, एग्जाम खत्म होने तक इसकी वैलिडिटी रहती है। ठीक है, तो जितने चाहे जितनी देर आप वीडियोस देख सकते हो, उनको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद जब मर्जी हो तब आप देख सकते हो। कैलकुलस की अपनी बची हुई यूनिट अपने यूट्यूब चैनल पे ही होगी। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपन अगले टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अपन बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, चर्चा करते हैं। ठीक है, मतलब जो अपन पढ़ रहे थे इस बार अपन करेंगे कि अगर फंक्शन का अपने को किस प्रकार से डिफरेंशिएशन करना है। मान लो आपको दिया हुआ हो f बराबर u x y, बोलो आई बात समझ में? f बराबर आपको दिया हुआ हो, या फिर आपको दिया हुआ u बराबर, मान लो u बराबर f x y, साथ में आपको x भी मान लो t का फंक्शन दिया हुआ हो और y भी आपको t का फंक्शन दिया हुआ हो। बोलो आई बात समझ में? और आपको निकालना हो du अपॉन dt, ये कंडीशन आपको निकालनी है। तो किस प्रकार इसको फाइंड किया जाता है? आपको दिख रहा है यहाँ u x और y का फंक्शन है। ठीक है, यहाँ u जो है वो x y का फंक्शन है और x भी यहाँ t के फंक्शन है, तो यहाँ चेन रूल लगता है। इसका डिफरेंशिएशन आप किस प्रकार करोगे? आपको निकालना है du अपॉन dt। ठीक है, ध्यान से समझना इस पूरे कंसेप्ट को, इस मेथड को। आपको निकालना है du अपॉन dt।
तो सबसे पहले आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे, क्योंकि दो पार्टों में है एफ दो पार्टों में है, इसका मतलब पार्शियल होगा सबसे पहले। तो एफ का सबसे पहले होगा इस एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ध्यान रखना, सबसे पहले अपन इस एफ का कर रहे हैं, सबसे पहले होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स। फिर इस एक्स का होगा, ये किसका फंक्शन है, टी का, तो इसका होगा टी के रिस्पेक्ट में, यानी कि dx अपॉन dt। फिर प्लस अब इस f का होगा y के रिस्पेक्ट में, डेल f अपॉन डेल y। फिर इस y का होगा इस t के रिस्पेक्ट में। बोलो आई बात समझ में, यानी कि dy बाई dt। ध्यान रखना, ये तो डेल होगा, ये तो पार्शियल होगा, लेकिन ये dx ही होगा, क्योंकि ये सिर्फ t का ही फंक्शन है, ये सिर्फ t का ही फंक्शन है, इसलिए इसका क्या होगा कंप्लीट, ये डिपेंड सिर्फ और सिर्फ t पे कर रहा है। एक्स यहाँ पे आपको दिख रहा है सिर्फ डिपेंड टी पे कर रहा है, यहाँ एफ एक्स और वाई दोनों पे डिपेंड कर रहा है, दो फंक्शन पे डिपेंड करता है, तब हमेशा पार्शियल काम में लेते हैं। बोलो आई बात समझ में। तो इसी प्रकार मान लो u बराबर आपका एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डैश डैश एक्स एन तक हो, ठीक है, इस प्रकार से हो, तब इसका और साथ में एक्स वन एक्स टू डैश डैश एक्स एन सारे टी के फंक्शन है, सारे टी के फंक्शन है। तो यहां से du अपॉन dt बराबर आएगा पहले x1 के रिस्पेक्ट में, तो डेल x1, फिर इस x1 का t के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस फिर इसका x2 के रिस्पेक्ट में, तो डेल f अपॉन डेल x2, फिर इस x2 का t के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस फिर इसका x3 के रिस्पेक्ट में, डेल f अपॉन डेल x3, फिर इस x3 का dx अपॉन dx3 अपॉन dx। इस प्रकार ये चलता रहेगा। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं, ठीक है। बोलो ये चीज समझ में आई होगी, क्योंकि इसमें एक चेन बन रही है, ठीक है। पहले f का x1 के रिस्पेक्ट में, फिर x1 का इस t के रिस्पेक्ट में। बोलो आई बात समझ में। तो ये डिफरेंशिएशन आपको समझ में आया होगा कि du अपॉन dt कब कैसे निकाला जाता है, जब आपके पास f xy का फंक्शन हो और xy भी किसी न किसी चीज के फंक्शन हो, तब आपको पता चला होगा किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो कंसेप्ट है वो थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। पूरा हम करेंगे इसके क्वेश्चंस के साथ, तो क्वेश्चन के साथ इसको करते हैं। जैसे ही क्वेश्चन करेंगे तब आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, u बराबर साइन एक्स वाई स्क्वायर, x बराबर log t, y बराबर e की पावर t, देन फाइंड du अपॉन dt। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। इस क्वेश्चन से आपको पता चल रहा है कि u जो मेरा है वो xy का फंक्शन है। इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चल रहा है कि अपना जो u है वो xy का फंक्शन है। u किसका फंक्शन है, अपना xy का फंक्शन है। और साथ में आपको ये भी दे रहा है जो xy है वो t के फंक्शन है, ठीक है। x और y किसके फंक्शन है, t के फंक्शन है। ये चीजें आपको दिख रही होगी। यहां से आप देख सकते हो u किसका फंक्शन है, xy का फंक्शन है, और x मेरा किसका फंक्शन है, इस t का फंक्शन है, और y भी किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। मुझे निकालना है du अपॉन dt। आपको दिख रहा है u किसका फंक्शन है, xy का फंक्शन है। इसी प्रकार x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। इसी प्रकार y भी किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। बोलो आई बात समझिए। मुझे निकालना है du अपॉन dt बराबर, ठीक है, du अपॉन dt निकालना है। तो सबसे पहले u का x के रिस्पेक्ट में, यानी कि डेल u अपॉन डेल x, फिर इस x का इस t के रिस्पेक्ट में, यानी कि dx अपॉन dt। बोला फिर इस u का y के रिस्पेक्ट में प्लस डेल u अपॉन डेल y, फिर इस y का इस t के रिस्पेक्ट में, यानी कि dy बाई dt। बोलो ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को, क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये अपने पास अब फॉर्मूला आ गया इसका। अब मैं इस इक्वेशन से डेल u अपॉन डेल x निकालता हूं। सिंस अपने पास u बराबर है साइन एक्स वाई स्क्वायर, यहां से मैं निकालता हूं डेल u अपॉन डेल x बराबर, ठीक है। साइन इसको पूरे को x मान लेता हूं, तो साइन का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स वाई स्क्वायर होता है साहब। बोलो ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। y कांस्टेंट रहेगा तो एक्स वाई स्क्वायर, इसका x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, सिर्फ y स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आई। ये x का मान आ गया। फिर मुझे निकालना है डेल u अपॉन डेल y, तो डेल u अपॉन डेल y बराबर,
ठीक है, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो यहां से। अब y के रिस्पेक्ट में करो तो साइन का तो वही कोस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स वाई, अब किसका करना है, एक्स वाई स्क्वायर का करना है, तो एक्स तो मेरा कांस्टेंट रहेगा, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2xy हो जाएगा। बोलो ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आई, क्या आ जाएगा, 2xy आ जाएगा। इतना समझ में आया होगा। अब मुझे dx अपॉन dt भी चाहिए, मतलब यहां से निकालूंगा मैं। अब सिंस हमें दिया हुआ है x बराबर log t, x बराबर log t दिया हुआ है, तो हम dx अपॉन dt निकालेंगे। तो हमें dx अपॉन dt log t का डिफरेंशिएशन अपन क्या पढ़ते हैं, 1 अपॉन टी पढ़ते हैं। बोलो ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को। इसका अवकलन हम क्या पढ़ते हैं, 1 अपॉन टी पढ़ते हैं। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां तक समझ में आया होगा। इसी प्रकार सिंस y बराबर मुझे दिया हुआ है e की पावर t, तो यहां से dy बाई dt निकालूंगा तो क्या मिलेगा, e की पावर t। सारी वैल्यूज में पुट कर देता हूं अपनी इक्वेशन में, यानी कि du अपॉन dt बराबर, ठीक है, ये सारी वैल्यू डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये रही, यानी कि वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर साइन एक्स, सॉरी वाई स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई स्क्वायर। बोलो आई बात में, इंटू dx अपॉन dt, यानी कि इंटू में 1 अपॉन टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई ये रहा 2xy कोस एक्स वाई स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा इसके dy बाई डी टी, यानी कि इंटू में e की पावर t। बोलो ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आई होगी। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। अब यहां से कुछ टर्म कॉमन आ रही है तो आप उनको कॉमन ले सकते हो। कोस एक्स वाई स्क्वायर, कोस एक्स वाई स्क्वायर इसमें से आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, यानी कि कोस एक्स वाई स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो अंदर बचता है वाई स्क्वायर अपॉन टी प्लस 2xy e की पावर t। बोलो ये बात समझ में आई। यही क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये एक क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को, यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, ये कोस एक्स वाई स्क्वायर, और साथ में आप चाहो तो इसमें से कुछ और भी जो टर्म कॉमन आ रही है वो कॉमन ले सकते हो। ठीक है, यहां तक एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखना, तो उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, ज्यादा कुछ क्वेश्चन में नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका लेते हैं। ठीक है, बस ये रूल ध्यान में रखना, जो चेन रूल अपन लगाते हैं उसका आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन सारे के सारे एकदम इजी हैं, आप आसानी से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है फाइंड dy बाई डी यू अपॉन डी एक्स। क्वेश्चन है फाइंड du अपॉन dx when u बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy बराबर 5a स्क्वायर। साथ ही इसका मान ऑल्सो फाइंड इट्स वैल्यू, ऑल्सो फाइंड इट्स वैल्यू, ऑल्सो फाइंड इट्स वैल्यू वहन x बराबर y बराबर a। बोलो आई बात समझे, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। यहां से देखना, अब यहां से कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही कि हो क्या गया अचानक से। इतनी देर से तो du अपॉन dt चल रहा था, यहां du अपॉन dx आ गया। तो करना क्या है, तो पहले वही चीज देखो, सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं du अपॉन dx, बाद में देखते हैं आगे क्या कह रहा है। तो यहां से देखना, सिंस u जो फंक्शन है वो xy का है, आपको दिख रहा है ये x और y है। ठीक है, u किसका फंक्शन है, xy का है। और साथ में यहां से आपको क्या पता चल रहा है, यहां से आपको पता चल रहा है कि यहां xy दोनों जॉइंट फंक्शन है एंड xy इज जॉइंट फंक्शन। ठीक है, एक्स वाई कैसे है, जॉइंट फंक्शन है, यानी कि संयुक्त फलन है। ये कैसे है, संयुक्त फलन है, क्योंकि x और y की दोनों टर्म एक साथ मिली हुई है, मिली जुली है। हमें निकालना है du अपॉन dx, तो du अपॉन dx निकालेंगे अपन। ठीक है, ये u किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है, अपन du अपॉन dx निकालेंगे। इसका मतलब क्या होता है, पहले f का इसके रिस्पेक्ट में पार्शियली करो, तो डेल f अपॉन डेल x। बोलो आई बात समझ में, बस कंसेप्ट को नहीं छोड़ना है हमें, चाहे कुछ भी दे दे,
कंसेप्ट को फॉलो करना है, कंसेप्ट नहीं छोड़ना। कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें नहीं मतलब इसका हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हमें इसका मतलब ही नहीं है किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बस सबसे पहले हमें तो मतलब है कि सबसे पहले इस f का इस x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। तो डेल f अपॉन डेल x आ गया। अब देखो इसका किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इस अंदर वाले का इसी के रिस्पेक्ट में करो, तो dx अपॉन dx, बोलो आई बात समझ में, फिर प्लस अब इसका करो y के रिस्पेक्ट में, तो डेल f अपॉन डेल y, फिर इस y का किसके रिस्पेक्ट में होगा, अब इसका किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, तो y का किसका होगा, dy बाई dx। इसका x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ते हैं अपन, 1 पढ़ते हैं, तो dx अपॉन du अपॉन dx बराबर डेल f अपॉन डेल x प्लस डेल f अपॉन डेल y dy बाई dx। बोलो ये कहानी समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को, ठीक है। वही चेन रूल था, कुछ भी चेंज नहीं किया है। इसने क्या कहा था, इसने कहा था x के रिस्पेक्ट में करो इसका, ठीक है। हमने देखा ये u जो u था वो xy का फंक्शन था और xy यहाँ ज्वाइंट फंक्शन है, xy के से ज्वाइंट फंक्शन है, मतलब u बराबर क्या है, fxy है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इस f का इस x के रिस्पेक्ट में करना है, यानी कि मुझे क्या मिलेगा, डेल f अपॉन डेल x मिलेगा। फिर मुझे देखना है कि इसका किसके रिस्पेक्ट में करोगे, जिसका इसके साथ में हो रहा है, किसके साथ में हो रहा है, x के साथ में हो रहा है, तो इसका अंदर वाले का x के साथ में हो जाएगा, फिर प्लस इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। अब यहां से मैं निकालता हूं सबसे पहले डेल f अपॉन डेल x की वैल्यू, यानी कि डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू निकालता हूं यहां से, ठीक है। ये u के बराबर है तो इसको u ले लो, ठीक है, इसको क्या ले लो, u ले लो। तो सबसे पहले निकालो अपने डेल u अपॉन डेल x बराबर यहां से, तो अंडरूट x का अवकलन हम क्या पढ़ते हैं, 1/2 रूट x, यही पढ़ते हैं आज तक, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, 1/2 अंडरूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y कांस्टेंट रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा, साथ में 2x आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो x अपॉन अंडरूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को। आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं अपन डेल u अपॉन डेल y का निकालते हैं, ठीक है। डेल u अपॉन डेल y के रिस्पेक्ट में इसका करते हैं, तो देखना डेल u अपॉन डेल y बराबर वही चीज आएगी, क्या रह जाएगा, y अपॉन अंडरूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब निकालो डेल dy बाई dx, तो dy बाई dx निकालते हैं, तो आओ इस पूरी इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx प्लस, अब इसका u इंटू वी से होगा तो 3 है तो कॉमन ले लो। सबसे पहले x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो y बच जाएगा प्लस, उसके बाद में y इस x का ऐसे के ऐसा y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा। क्लियर से। अब सबको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस 3 तो कॉमन आ रहा है, सब में 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 तो 0 में चला जाएगा। बोलो आई बात समझ में, a को अंदर भेज दो, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाई dx प्लस ay प्लस ax dy बाई dx बराबर 0। इसमें से dy बाई dx कॉमन ले लो, तो यहां से dy बाई dx कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा y स्क्वायर प्लस ax प्लस x स्क्वायर प्लस ay बराबर 0। इस टर्म को उधर भेज दो और dy बाई dx का मान निकाल लो, तो dy बाई dx बराबर माइनस x स्क्वायर प्लस ay अपॉन y स्क्वायर प्लस ax। बोलो ये बात समझ, ये मेरे पास dy बाई dx का मान आ गया। अब मैं सारी की सारी ये डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू, फिर डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू ये रही, और dy बाई dx की वैल्यू, मैं ये तीनों वैल्यूज मेरी इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं, ठीक है। ये तीनों की तीनों वैल्यूज में इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। जैसे ही इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मुझे du अपॉन dx का मान मिल जाएगा। तो करते हैं इसमें पुट, इसको मिटा देते हैं ऊपर से, यहां से देखना du अपॉन dx बराबर डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू ये रही, x अपॉन अंडरूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को। फिर प्लस dy बाई dx की वैल्यू ये रही, माइनस का x स्क्वायर प्लस ay अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ax। बोलो आई बात समझ में। डेल u अपॉन डेल y से मल्टीप्लाई कर दो तो ये रही डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू, तो y अपॉन
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पुट कर दी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो यही तो रिजल्ट मेरा किसका होगा, du अपॉन dx का, तो यही होगा। अब ये कह रहा है कि इसका x बराबर y बराबर a पर भी निकालो, तो x और y पूरे की जगह क्या पुट कर दो, a पुट कर दो। तो du अपॉन dx कहाँ निकालना है, x बराबर y बराबर a पर निकालना है। तो a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस यहां भी पुट कर दो, तो a स्क्वायर प्लस a इंटू a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को? यहां से आगे बढ़ते हैं तो a अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर, ये पूरी टर्म कैंसिल, तो माइनस का a अपॉन अंडर रूट 2a स्क्वायर, ये टर्म भी कैंसिल पूरी, तो क्या आ जाएगा 0, यानी कि du अपॉन dx x बराबर y बराबर a पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। देखो डिफरेंशिएशन में अब इसके बाद आपको अगर कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया तो क्वेश्चंस इसके टफ नहीं रहते, एकदम इजी से क्वेश्चन रहते हैं। समझ में आया होगा सभी स्टूडेंट को। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इसके, सारे के सारे अलग अलग कंसेप्ट पे अलग अलग क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है, ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, ठीक है, अलग टाइप का क्वेश्चन ही लेंगे। अब आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन है डेल यू अपॉन एफ, ये दिया हुआ आपको एफ एक्स अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड, जेड अपॉन एक्स। क्लियर सभी स्टूडेंट को? देन प्रूव दैट एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर 0। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे भी, ठीक है। तो यहां से देखना सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्ट में करना क्या है, यहां से कि सर समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार से क्या है, तो यहां से समझने का खेल इतना ज्यादा नहीं है। आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि f जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है। f किसका फंक्शन है? एक्स वाई जेड का फंक्शन है। आपको जब भी अंदर इस प्रकार की टर्म मिले या x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, कैसी भी मिले आपको, ठीक है, अगर अंदर एक साथ दो वेरिएबल मिल रहे हैं, अंदर एक साथ दो वेरिएबल मिल रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना इनको कुछ मान लो, तीनों को कुछ मान लो। तो सिंस हमें दिया हुआ है u बराबर f एक्स अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड और जेड अपॉन एक्स, बोलो ये बात में तीनों को कुछ मान लेता हूं। तो लेट एक्स अपॉन वाई बराबर t1, वाई अपॉन जेड बराबर t2, जेड अपॉन एक्स बराबर t3। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां तक समझ में आया होगा। यहां से मैं ये सारी वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, तो u बराबर f t1 t2 t3। बोलो अब सर समझ में आ गया, अब समझ में आ गया, अब सीधा सीधा दिख रहा है सर, अब सीधा सीधा दिख रहा है कि यहां पर सर f t1 t2 t3 का फंक्शन है और t1 xy का फंक्शन है, t2 yz का फंक्शन है, t3 zx का फंक्शन है। अब सर समझ में आ गया, या ये कहो कि तीनों xyz के फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, मुझे निकालना है डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है। बोलो आई बात समझ में? और एक्स से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखना यहां से मैं निकालता हूं डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालूंगा तो f का पहले t1 के रिस्पेक्ट में, तो डेल f अपॉन डेल t1, फिर t1 का x के रिस्पेक्ट में, तो t1 का x के रिस्पेक्ट में तो डेल t1 अपॉन डेल x, ठीक है। अब सर कहोगे कि सर d क्यों नहीं लगाया? d क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये t1 दो का फंक्शन है, x और y का। अगर सिंगल का होता तभी अपन t लगाते, ठीक है। फिर प्लस, ठीक है, अब इसका t2 के रिस्पेक्ट में, यानी कि डेल f अपॉन डेल t2 और डेल t2 अपॉन डेल x, इसी प्रकार प्लस डेल f अपॉन डेल t3 और डेल t3 अपॉन डेल x।
बोलो ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को? यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ से क्या करेंगे, ये तीनों वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, कहाँ से निकालेंगे, इन तीनों से निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डेल t1 अपॉन डेल x की। तो ये तो सीधा दिख रहा है, x का 1 हो जाएगा तो 1 अपॉन वाई। इसी प्रकार डेल t2 अपॉन डेल x की निकालेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि x की टर्म ही नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार अपन निकालेंगे डेल t3 अपॉन डेल x का मान, तो ये माइनस का z अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? सारी वैल्यूज में यहाँ पुट करता हूं तो ये टर्म तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो डेल u अपॉन डेल x बराबर डेल t1 अपॉन डेल x का मान क्या है, 1 अपॉन वाई, तो 1 अपॉन वाई डेल f अपॉन डेल t1 प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस रखेंगे, तो माइनस का z अपॉन x स्क्वायर साथ में डेल डेल f अपॉन डेल t3। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां तक समझ में आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि किया क्या है, एग्जैक्ट में हुआ क्या है। यहां से मैंने क्या कहा था, जब भी 2 वेरिएबल एक साथ हो या 3 वेरिएबल एक साथ हो, चाहे अंदर 2 वेरिएबल एक साथ हो या 3 वेरिएबल एक साथ हो, हमेशा उनको कुछ ना कुछ मान लो। मैंने मान लिया t1 t2 t3, इसकी जगह t1 t2 t3 पुट कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, मुझे निकालना है डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालूंगा। अब दिख रहा है एफ t1 t2 t3 का फंक्शन है, तो सबसे पहले एफ का t1 के रिस्पेक्ट में होगा। अब ये दिख रहा है t1 भी xy का फंक्शन है, t1 भी किसका फंक्शन है, xy का फंक्शन है, तो यहां भी पार्शियल काम में आएगा, मतलब डेल t1 अपॉन डेल एक्स, सीधी सी कहानी। ठीक है, उसके बाद डेल एफ अपॉन डेल t2 अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल t3 अपॉन डेल एक्स। अगर यहाँ t1 सिर्फ x का ही फंक्शन होता, अगर t1 यहाँ सिर्फ x का ही फंक्शन होता, तब हम यहाँ dt1 अपॉन dx लगाते। बोलो आई बात समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम निकाले, इसको x से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि x से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये x ये x से कैंसिल हो जाएगा, तो z अपॉन, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब मैं निकालता हूं डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर, ठीक है, यानी कि डेल एफ अपॉन डेल t1 तो ऐसा का ऐसा, फिर डेल t1 अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल t2 और डेल t2 अपॉन डेल वाई, फिर प्लस डेल एफ अपॉन डेल t3 और डेल t3 अपॉन डेल वाई। बोलो आई बात समझ में? यहां तक डेल एफ अपॉन डेल t1 तो ऐसा का ऐसा, डेल t1 अपॉन डेल, इसकी वैल्यू निकाल लो, तो यहां से डेल t1 अपॉन डेल वाई स्क्वायर, अक्स ऐसा का ऐसा 1 अपॉन वाई का माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को? इसी प्रकार निकालो डेल t2 अपॉन डेल वाई, तो यहां से y का 1 ये कांस्टेंट, तो 1 अपॉन जेड, डेल t3 अपॉन डेल वाई बराबर, y की टर्म नहीं है मतलब 0 हो जाएगा। वैल्यू इसमें रखते हैं, तो डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर डेल एफ अपॉन डेल t1, और डेल t1 इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस का x अपॉन वाई स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल t1 प्लस यहां से 1 अपॉन जेड डेल एफ अपॉन डेल t2, और ये क्या हो जाएगी, टर्म 0 हो जाएगी। बोलो आई बात समझ में? y से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है, इसको y से मल्टीप्लाई कर दो, तो y ये कैंसिल, ये कैंसिल। बोलो आई बात समझ में? क्लियर? इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब निकालो डेल यू अपॉन डेल जेड, तो डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर निकालते हैं, तो देखना वही चीज, डेल एफ अपॉन डेल t1 और डेल t1 अपॉन डेल जेड प्लस डेल एफ अपॉन डेल t2 अपॉन डेल जेड प्लस डेल एफ अपॉन डेल t3 और डेल t3 अपॉन डेल जेड। बोलो आई बात समझ में? यहां से निकाल लो डेल t1 अपॉन डेल जेड, तो इसकी टर्म ही नहीं है, जेड की इसमें टर्म नहीं है, मतलब ये वाली टर्म तो पूरी क्या हो जाएगी, 0 में समा जाएगी। ठीक है, इसको तो 0 खा जाएगा। आगे निकालो डेल t2 अपॉन डेल जेड, यानी कि ये क्या बन जाएगा, माइनस का y अपॉन जेड स्क्वायर, यानी कि इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस का y अपॉन जेड स्क्वायर, डेल t3 अपॉन डेल जेड मतलब 1 अपॉन जेड, तो यहां क्या आ जाएगा, 1 अपॉन जेड आ जाएगा, यानी कि डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर मिलेगा माइनस का y अपॉन जेड स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल t2 प्लस 1 अपॉन जेड डेल एफ अपॉन डेल t3। यहां जेड से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या आ जाएगा,
जेड से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 1/x बचेगा, ठीक है। जेड का 1 हो जाएगा तो 1/x, तो 1/x, तो ये कितना हो जाएगा, z/x हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। इक्वेशन जो हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग अब हमें क्या करना है, तीनों इक्वेशन को ऐड करना है, ठीक है। तो तीनों इक्वेशन को अब करते हैं ऐड। तो देखना, नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों इक्वेशन को जोड़ दो तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड, सॉरी क्या, दोबारा देखो, तीनों को जोड़ना है तो ये देखो सही था, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर, ठीक है। इसको जोड़ो तो x अपॉन वाई डेल एफ अपॉन डेल t1 माइनस जेड अपॉन एक्स डेल एफ अपॉन डेल t3। बोलो आई बात में। फिर इक्वेशन नंबर सेकंड ये रही, माइनस का x अपॉन वाई डेल एफ अपॉन डेल t1 प्लस y अपॉन जेड डेल एफ अपॉन डेल t2, फिर माइनस y अपॉन जेड डेल एफ अपॉन डेल t2 प्लस जेड अपॉन एक्स डेल एफ अपॉन डेल t3। ये तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। अब देखो इसमें सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी। देखना, x अपॉन वाई डेल एफ अपॉन डेल t1, ठीक है, x अपॉन एफ, ये माइनस वाली और ये प्लस वाली कैंसिल, ये माइनस का जेड अपॉन एक्स, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो बराबर में क्या बच गया, 0। तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर 0। तो ये क्या आ गया अपना फाइनल आंसर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो एक टाइप का क्वेश्चन अपना और कंप्लीट होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आगे करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। आगे देखो, एक क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूं, वो आपको खुद करना है, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन है जो आपको स्वयं करना है, तो क्वेश्चन देखना, वो आप खुद करें, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन है तो देखना, और लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ v बराबर f x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, then prove that del v upon del x plus del v upon del y plus del v upon del z बराबर 0। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां तक देखो आपको पता चल रहा होगा कि क्या करना है। इसको कुछ मान लो, इसको कुछ मान लो, इसको कुछ मान लो। लेट t1 बराबर x माइनस वाई, t2 बराबर y माइनस जेड, t3 बराबर z माइनस एक्स, ठीक है। यानी कि पुट कर दो तो v बराबर f t1 t2 t3। क्लियर सभी स्टूडेंट को? हमें क्या निकालना है, डेल v अपॉन डेल x। तो डेल v अपॉन डेल x का मतलब डेल f अपॉन डेल t1 अपॉन डेल x, फिर प्लस डेल f अपॉन डेल t2 और डेल t2 अपॉन डेल x प्लस डेल f अपॉन डेल t3 और डेल t3 अपॉन डेल x। बोलो आई बात समझ में? सिमिलरली आप t1 इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू यहां से निकालें और इक्वेशन में पुट करें। सिमिलरली आप निकालो डेल v अपॉन डेल वाई, उसके बाद निकालो डेल v अपॉन डेल जेड, तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। यानी कि बराबर में क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन अपना और कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं अपन, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ u बराबर एफ आर वेर आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन प्रूव दैट, तब आपको प्रूफ करना है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस
डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस बराबर एफ डबल डेस आर प्लस 2 अपॉन आर एफ डेस आर। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका प्रूफ है। तो देखना करते हैं इसका प्रूफ। हमें दिया हुआ है जो u मेरा है वो r का फंक्शन है और r जो मेरा है वो x y z तीनों का फंक्शन है। सबसे पहले मैं निकालूंगा डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स मतलब f का r के रिस्पेक्ट में, यानी कि डेल f अपॉन डेल r, फिर इस r का x के रिस्पेक्ट में यानी कि डेल r अपॉन डेल x। बोलो आई बात समझ में? यहां तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मैं क्या निकाल रहा हूं इसका, इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं। तो ये एक टर्म हो गई। यहां से मैं इसको लिख सकता हूं एफ डेस आर लिख लो। ठीक है, इसको क्या लिख लो, एफ डेस आर लिख लो, क्योंकि एक ही आर का ही फंक्शन है। ठीक है, यहां से डेल आर अपॉन डेल एक्स निकाल लो। ठीक है, सिंस हमें दिया हुआ है आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहां से इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर 2x, आर 2 से 2 कैंसिल, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर x अपॉन आर। ठीक है, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू वहां पुट कर दो तो मैं क्या कहूंगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर मिलेगा एफ डेस आर एंड साथ में x अपॉन आर। क्लियर? अब यहां से निकालो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है, इसका करो u इंटू वी से, इसको u मानो, इसको पूरे को v मानो, यानी कि पहले u तो ऐसा का ऐसा एफ डेस आर, इसका v का करो तो u अपॉन वी से करो। अब तो नीचे वाले का स्क्वायर, ये ऐसा का ऐसा, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर x ऐसा का ऐसा r का क्या हो जाएगा डेल r अपॉन डेल x हो जाएगा। वापस डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू रखो तो डेल, अभी तो आगे और होगा, फिर प्लस, अब x अपॉन r ऐसा का ऐसा, ठीक है, x अपॉन r ऐसा का ऐसा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसका क्या हो जाएगा f डबल डेस r और r का क्या हो जाएगा डेल r अपॉन डेल x। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां तक समझ में आया होगा। सारी वैल्यूज वापस पुट कर दो तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर एफ डेस आर। ठीक है, यहां से देखना r माइनस x इंटू इसकी वैल्यू क्या है x अपॉन आर इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस x अपॉन आर, ये डेल आर अपॉन मतलब x स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डेस आर। बोलो ये बात समझ में आई? इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। r उधर चला जाएगा तो आर स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर, r नीचे आ जाएगा तो r क्यूब हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में? यहां तक समझ में आया होगा। अब हम निकालते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, उसके लिए निकालते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एफ डेस आर डेल आर अपॉन डेल वाई। बोलो आई बात समझ में? डेल आर अपॉन डेल वाई की सिमिलरली यहीं से वैल्यू निकालूंगा तो ये y, ये y, तो ये y अपॉन आर, तो यहां क्या आ जाएगा एफ डेस आर y अपॉन आर। अब इसका भी सेम उसी तरीके से करेंगे तो देखना डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर एफ डेस आर ऐसा का ऐसा, इसका आर स्क्वायर। बोलो आई बात समझे? y ऐसा का ऐसा, ठीक है, y ऐसा का ऐसा, इसका क्या हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल वाई, फिर माइनस, फिर y ऐसा का, सॉरी यहां से r ऐसा का ऐसा, ठीक है, r तो ऐसा का ऐसा, y का क्या हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर y ऐसा का ऐसा, r का क्या हो जाएगा डेल r अपॉन डेल x हो जाएगा, फिर प्लस y अपॉन r ऐसा का ऐसा, f डेस का f डबल डेस डेल r अपॉन डेल y। बोलो आई बात समझ में? यहां से सारी वैल्यूज दोबारा पुट करो तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर एफ डेस आर। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, यहां क्या रखूंगा y अपॉन आर, तो y स्क्वायर अपॉन आर उधर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आर क्यूब। सिमिलरली इसकी जगह y अपॉन आर, तो y स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये टर्म अपने पास बचेगी, यही टर्म बचेगी, ये वहीं पे एडिटिंग हो गई। ठीक है, सिमिलरली मैं निकालूंगा डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, तो इसी प्रकार निकाल सकता हूं एफ डेस आर आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डेस आर। बोलो ये तीनों वैल्यूज अपने पास आ गई। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज आ गई, हमें ये सिद्ध करना है तो अब सबको जोड़ते हैं, सबको ऐड करते हैं।
तो देखना अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सभी को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं अब। तो देखना del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del z स्क्वायर बराबर, ठीक है, del 2u अपॉन del x स्क्वायर। देखो f डैश आर पूरे में कॉमन है तो बाहर ले लेता हूं पहले ही, अंदर बचेगा यहां से आर क्यूब भी तीनों में है, आर क्यूब भी तीनों में है तो आर क्यूब भी बाहर ले लेता हूं। यहां बचेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। बोलो आई बात समझ में। फिर प्लस एफ डबल डैश आर, एफ डबल डैश आर, एफ डबल डैश आर तीनों में कॉमन है, तीनों में क्या है, कॉमन है, तो एफ डबल डैश आर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर भी कॉमन है तो आर स्क्वायर बाहर ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये टर्म बचेगी। बोलो आई बात समझ में, यहां तक क्लियर हुआ होगा। आगे करते हैं इसको, यहां से देखना बराबर एफ डैश आर अपॉन आर क्यूब, ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर, माइनस माइनस कॉमन ले लो तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बोलो ये बात समझे, प्लस एफ डबल डैश अपॉन आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकता हूं, आर स्क्वायर पुट कर सकता हूं, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, इसकी जगह भी क्या लिख सकता हूं आर स्क्वायर लिख सकता हूं, तो एफ डैश अपॉन आर क्यूब 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एफ डबल डैश आर। बोलो आई बात समझ में यहां तक क्लियर। यहां से देखना एफ डैश आर अपॉन आर क्यूब 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या बचेगा 2r स्क्वायर प्लस एफ डबल डैश आर, यहां से ये टर्म एक पावर कैंसिल तो यहां से बचेगा 2f डैश आर अपॉन आर प्लस एफ डबल डैश आर। क्लियर सभी स्टूडेंट को, तो 2f डैश अपॉन आर प्लस एफ डबल डैश अपॉन एफ डबल डैश आर, यही क्या करना था हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। यहां तक ये एक क्वेश्चन अपना और कंप्लीट हुआ, तो ये क्वेश्चन भी सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इसके, ठीक है, तो कंसेप्ट सारा क्लियर होगा आप सभी को, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हमें दिया हुआ है इफ आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन प्रूव दैट del 2r अपॉन del x स्क्वायर del 2r अपॉन del y स्क्वायर बराबर 1 अपॉन r del r अपॉन del x का होल स्क्वायर प्लस del r अपॉन del y का होल स्क्वायर। बोलो आई बात में, तो ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। इसका x के रिस्पेक्ट में 2 बार करो, इसका y के रिस्पेक्ट में 2 बार करो, दोनों को ऐड करो, जो भी इक्वेशन आए वही छोड़ दो। फिर इसका जो del r अपॉन del x निकाला था उसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करो, r से मल्टीप्लाई करो, ये दोनों की साइड क्या आएगी, इसकी जो साइड आएगी वही इसकी साइड आएगी, तो आप क्या कह सकते हो LHS बराबर क्या आ जाएगी RHS आ जाएगी। बोलो आई बात समझ में, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था। आगे है एक क्वेश्चन पोलर कोऑर्डिनेट का, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, जो आपको स्वयं करना है, ठीक है, स्वयं नहीं मैं करवाऊंगा, ठीक है, आपसे नहीं होगा। एक क्वेश्चन है जो अपन आगे वाली क्लास में करेंगे। एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचता, लास्ट में जाके जो क्वेश्चन है वो हम जब अगली क्लास में पढ़ते हैं तो आपसे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां तक जो आपका ऐसे मान लो एक क्लास और होगी, एक या 2 क्लास मान लो, क्योंकि एक क्लास में तो शायद पोलर कोऑर्डिनेट का ही क्वेश्चन होगा जो बड़ा क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, तो वो क्वेश्चन अपन अगली क्लास में, उसके बाद एक क्लास में अपन इम्प्लिसिट क्वेश्चन का करेंगे, ठीक है,
इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ेंगे, मतलब अस्पष्ट फलनों का पढ़ेंगे। तो ऐसे मान लो अगली 2 क्लासों में अपनी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।